नमस्कार। खबर गोंडा से है, जहां बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने दस्तक ने दे दी है। करोड़ों की संख्या में टिड्डियां करनैलगंज के भंभुआ, प्रहलादगंज, पंचमढ़ी व हल्धरमल ब्लॉक के बालपुर सहित दर्जनों गांवों में टिड्डी दल ने दस्तक दी, जिसके बाद टिड्डियों का यह दल जिले के सभी तहसीलों में पहुंच गई और इन टिड्डियों को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों ने तेज ध्वनि और धुएं के जरिए इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं टिड्डी दल के हमले की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी व कृषि अधिकारी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है और फसलों पर दवाओं की छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही टिड्डियों को भगाने के भी प्रयास किया जा रहे हैं। टिड्डी दल के किसानों के लिए आफत की आंधी बनकर आई है, जो खेतों में एक साथ पहुंचते ही किसानों की फसलों को झटके में चट कर जाती हैं। इन टिड्डियों से बचने के लिए किसान तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग भी किसानों को लगातार जागरूक करने में जुटा है, लेकिन इसका कोई प्रभावी समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर बड़ी संख्या में टिड्डियों ने करनैलगंज, गोंडा सहित जिले की चारों तहसील में दस्तक दे दी। इन टिड्डियों की संख्या करोड़ों में है और इन टिड्डियों के कारण करनैलगंज तहसील के भंभुआ, पंचमढ़ी, प्रहलादगंज, बालपुर समेत करीब 2 दर्जनों गाँव में दहशत का माहौल है। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी की देखरेख में जिला कृषि अधिकारी जगदीश यादव व उनकी टीम मौके पर पहुंच गई है और किसानों की फसलों पर दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही तेज ध्वनि कर टिड्डी दल को भगाने के प्रयास किया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि इन टिड्डियों से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और दवा छिड़काव के कोई खास असर इन टिड्डियों पर नहीं दिख रहा है। हमारे संवाददाता ने पीके गुप्ता, संयुक्त कृषि निदेशक देवीपाटन मंडल गोंडा वार्ता पर बताया कि MI+ न्यूज से संवाददाता शमसुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। का हमला गोंडा में भी हो चुका है, किन क्षेत्रों में टिड्डी अभी तक आ चुके हैं? ये कल की बात है। हमारे यहाँ बाराबंकी जिले से हमारे गोंडा जनपद में प्रवेश किए हैं और ये करनैलगंज क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। इसका जो टिड्डी का दल था लगभग 15 किलोमीटर लंबा, 3-4 किलोमीटर चौड़ा था। शाम को इसका प्रवेश हुआ था। पहले इसका रुख बहराइच की तरफ हुआ, लेकिन रात होते होते करनैलगंज जो हमारा तहसील है उसी के क्षेत्र में इनका स्थिर हुए और वहाँ पे लगभग 10 राजस्व गांव, वैसे मजरे के हिसाब से 15-20 गांव होंगे, लेकिन 10 राजस्व गांव में इन्होंने स्टे किया। और वहाँ पर हमारी जो कृषि विभाग की टीम, राजस्व विभाग, गन्ना विभाग की टीम पहले से अलर्ट है। पूरे प्रदेश में इनका प्रकोप टिड्डों का हो रहा है। पहले से भी हम लोग अलर्ट हैं, तो हर गांव में हमारे कार्यकर्ता और प्रधानों से हमने संपर्क कर रखा था। जिस गांव में इनका स्टे होता है, प्रधान अपने संचार माध्यम के जैसे मोबाइल है और कोई साधन है, उससे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना दिया गया है, उसको बता देते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। जैसे हम लोगों को पता चला तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर करनैलगंज क्षेत्र में जहाँ पर इनका प्रकोप था तो वहाँ पहुँच गए। उस समय हमारे पास 6 गाड़ी जो फायर ब्रिगेड की थी स्प्रे करने वाली, और तीन गाड़ी उनकी थी फायर ब्रिगेड की, 3 भारत सरकार की थी, वो आ गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने लोकल व्यवस्था करा रखी थी। 6-7 ट्रैक्टर पावर डांड स्प्रे जो थे उनकी व्यवस्था करा दी थी। साथ ही साथ हम लोग पहले ही से किसानों को टेंड कर रहे हैं कि जिन किसानों के पास प्लांट प्रोटेक्शन वाली मशीनें हैं और वो अपने खेतों में अपने आप उनका वो स्प्रे कर दें, तो पूरी रात भर ये प्रोग्राम चला। लगभग जब हमारी ये टिड्डी दल बैठ गया तो जो फायर ब्रिगेड वाली जो मशीनें थी भारत सरकार की थी, उनके द्वारा जो बड़े बड़े पेड़ थे उन पर बैठे हुए थे, उन पर स्प्रे किया गया और लगभग उनको नष्ट कर दिया गया। जो बचे हुए थे बहुत ऊंचाई पे थे, वहाँ पे स्प्रे नहीं हो पाया, तो वहाँ पर बच गए। तो वो सुबह को उनका जो उड़ान करेंगे, लेकिन हमारा कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। नुकसान इसलिए कितने का नुकसान हुआ है, क्या है? नहीं, नुकसान में जैसे ये जो है फसलों को खाते हैं, तो फसलों में इस समय हमारे मक्का, इस क्षेत्र में मक्का और आपका धान, तो धान इस समय वर्षा हो गई है तो वाटर लॉक वैसे ही भरा हुआ है पानी, तो पानी में ये नहीं उतरते हैं। तो इनको जो अच्छा खाने को जो मिलेंगे पत्तियां, तो इन्हें यूप्लिप्टिस के
पेड़ पे जो बैठे हैं तो उनकी पत्तियां खाई, तो हमारा विशेष ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सर किस जनपद से आए हैं इसमें? ये वहाँ से आई पहले लखनऊ से बाराबंकी से यहाँ पहले इनका रुख उधर से आया था, सीतापुर से आपके बहराइच जिले में बहराइच से इधर आ गया। तो करीमगंज क्षेत्र के अलावा और किसी क्षेत्र में इनकी आमद हुई है? नहीं, और क्षेत्रों में तो ऐसा ही है इनका, जहाँ पे जैसे हवा का रुख के ऊपर रहता है, जैसे हवा जिधर चलेगी उधर चल देंगे। जैसे आज सुबह के टाइम हवा नहीं चल रही थी तो ये हो रहा था कि आज देखने को मिला है। हाँ, उसके बाद जो हवा चली थी तो उसमें ये हुआ कि हमारे जिले की तरफ मूवमेंट आ गई। तो जानकारी हुआ कि गोपालपुर से अभी किधर लोकेशन है सर? ये अभी हमें जिला कृषि अधिकारी से मेरी बात हुई तो इधर जनपद की तरफ आ रही हैं, और वहाँ पे लखनऊ से भी यही हो रहा है कि वहाँ अलर्ट कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले को अलर्ट कर दिया गया, उधर गोरखपुर को अलर्ट कर दिया गया, बलरामपुर को कर दिया गया, श्रावस्ती, बहराइच, तो पूरा अलर्ट है। हमारे पूरा विभाग जो है सब पूरे जिले अलर्ट हैं। जैसे ही भी कोई इनका प्रकोप होता है तुरंत दवाई भी पर्याप्त मात्रा में रखवा रखी है, और इनको फायर ब्रिगेड और आपकी गन्ना विभाग इनसे सबसे दवाई और मशीनें पर्याप्त मात्रा में करा रखी हैं। किसानों को भी जागरूक कर दिया गया है, तो इससे नुकसान कम हो रहा है। वाह बाहर जात है कुल उल्टा अपने कहता हूँ। हट 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 हट